हेलो बच्चों, आज हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों रहती है? देखिए, हमें जो फूड डाइजेस्ट किया होता है उस फूड को पूरी बॉडी तक जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक सेल तक उसको पहुँचाना होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन को भी आपको पता है कि हर सेल को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी होती है, और जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत रहती है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके जो कंपोनेंट है, इसके मेन दो कंपोनेंट है। एक आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरी बॉडी तक फैला होता है, और दूसरा आपका ब्लड। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है, जो उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उस ब्लड को जो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के बच्चों आपको ट्रांसपोर्टेशन के दो मेन कंपोनेंट है। वन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स, और दूसरा आपका बच्चों ब्लड। चलो, ब्लड वेसल्स के बारे में तो आप जान गए ना कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी के अंदर होता है। अब जरा हम थोड़ा ब्लड के बारे में भी जानते हैं। देखिए, जो आपका ब्लड है ये क्या है? ये एक आपका फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो है आपका, एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा आपका होता है ब्लड सेल्स। दूसरा आपका रहता है ब्लड सेल्स। देखिए, जो ये प्लाज्मा होता है ये येलो कलर का होता है, और 90% जो है इसके रहता है। 90% इसके अंदर बच्चों क्या होता है? आपका वाटर होता है, और बाकी जो 10% बचता है वो आपका होता है न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है आपका इसके अंदर। अब ये जो 10% न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, ये आपके जो ब्लड सेल होंगे, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ से ही जो है ब्लड सेल आपका न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसकी? फूड की, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, और डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो है उनकी पूरे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। आपके ब्लड सेल के अंदर बच्चों आपके आते हैं RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल, और आपका प्लेटलेट्स, और आपकी प्लेटलेट्स सेल्स। देखिए, RBC जो आपके रेड ब्लड सेल है, इनको हम इनकम्प्लीट सेल भी कहते हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। इनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। और आपका जो WBC है, इसका काम होता है जो आपके फॉरेन एजेंट आए होते हैं उनको किल करना होता है। इसका मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये क्या करता है? जो आपके एजेंट्स है उनको ये किल करता है, मतलब कि प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो आपके प्लेटलेट सेल्स है, तो जो आपकी प्लेटलेट सेल्स होती है ये काम करती है हमारा रिपेयरिंग का। प्लेटलेट सेल जो आपकी रिपेयरिंग करती है किसके द्वारा? ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा। ब्लड क्लॉटिंग, ये आपकी जो है ब्लड की क्लॉटिंग करती है। जो आपका पूरा ब्लड का जो ब्लड वेसल्स का जो आपका स्ट्रक्चर है, ट्यूबलाइक नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, अगर उसके अंदर कहीं लीकेज होती है तो ये ब्लड को क्लॉटिंग करके उस लीकेज को रोक देती है, और मतलब कि लीकेज को कम से कम जो है करती है, जिसके कारण जो है ब्लड के अंदर जो है मतलब प्रेशर उसका बना रहता है। अब देखिए, हमारा जो आपका मेन कंपोनेंट है आपका ब्लड है, और ये क्या है? ये एक फ्लूइड है, और इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, और उस प्रेशर को लिए हमें जो है एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमारा पंपिंग ऑर्गन है आपका हार्ट। क्या है बच्चों? हार्ट। ये जो आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि आपके एक फिस्ट लाइक, जितनी हमारी फिस्ट होती है उसी स्ट्रक्चर, मतलब उतना ही ये होता है। तो इसका काम क्या है? ब्लड को प्रेशराइज करना, उसको पंप करना। अब जो आपका हार्ट है, इसको हम रफली जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आप इसकी जो लेफ्ट साइड कह सकते हो, लेफ्ट साइड,
ठीक है, और दूसरी आपकी राइट साइड, राइट साइड जो आपकी मेनली रफली, अभी हम और भी आज के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर आप इतना याद रखिए कि इसको रफली हम जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक आपकी लेफ्ट साइड और एक आपकी राइट साइड। जो आपकी लेफ्ट साइड होती है इसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या आप कह सकते हैं इसके अंदर आपका प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड। और जो आपकी राइट साइड होती है उसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आपकी हाई होगी और CO2 आपकी कम रहेगी, ओके। और जो आपका इम्प्योर ब्लड है इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन कम रहेगी और CO2 आपकी ज़्यादा रहेगी। तो ये मेनली हमने रफली इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर। अब और जो हार्ट की जो बाहर की जो कवरिंग होती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हो, जो हार्ट की बाहर की जो कवरिंग है, ये जो बच्चा ये होती है कार्डियक मसल की बनी होती है, जो कि इसको पंपिंग के लिए भी हेल्प करती है। एक्चुअली हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट को हम जो है 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने चैम्बर के अंदर? इसके जो आपके 4 मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 आपके चैम्बर्स होते हैं। देखिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जो आपका हार्ट का, इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजन रहती है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो आप इस ध्यान रखिए कि जब हम हार्ट की बात करेंगे तो आपका फेस जो फ्रंट होना चाहिए। अब देखिए मेरा हार्ट इधर है तो हमारा जो इधर हम लेफ्ट होगा इधर साइड होगा, तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जो है आपका जो लेफ्ट है वो इधर को रहेगा। तो आपका जो हार्ट है होते हैं इसके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से बच्चों? एक आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। और जो आपका राइट साइड को आएगा, देखो ये आपके 2 तो आपके ये हो गए 1 और 2। अब जरा राइट साइड के हम इधर को लिख लेते हैं। तो राइट साइड में आपके होंगे तीसरा चैम्बर आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और चौथा आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों इसमें भी थोड़ी सी लिटिल बिट कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इसको आप इजीली, जिनको कन्फ्यूजन होती है वो इस कन्फ्यूजन को इजीली जो दूर कर सकते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका ए वोवल है वो पहले, मतलब ए वी से पहले आता है, तो बस आपको एक ही याद रखना बाकी आपको खुद कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एट्रियम ऊपर आएगा या वेंट्रिकल नीचे आएगा। तो आपने यहाँ से ध्यान रख सकते हो आपकी एट्रियम ए से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट एट्रियम। आइए अब हम जरा पूरा प्रोसेस को समझते हैं कि हार्ट के अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कैसे होती है। तो देखिए आप थोड़ा यहाँ से ना समझ के आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपके लिए ये जो आपके हार्ट के चैम्बर होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके जो है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर आपका ये होगा और 4th चैम्बर आपका ये होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा, बजाय मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा। पहले आप यहाँ देख लीजिए कि कैसे जो पूरी ब्लड की सर्कुलेशन, तो पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो एंटर करेगा। तो पहला चैम्बर आपका यहाँ रहेगा, कहाँ से एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम से अंदर। यहाँ से आपका जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका यहाँ पर आएगा, और जैसे ही आपका लंग से ब्लड यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रिलैक्स हो जाएगा। देखिए जब भी किसी चैम्बर के अंदर ब्लड एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स। हमारा हार्ट जो क्या करता रहता है, हार्ट बीट सुनते हो ना, हार्ट बीट, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, बगैर रुके बगैर थके। तो ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब इसके अंदर जिस भी चैम्बर के अंदर जब भी ब्लड एंटर होगा तो वो क्या करेगा? वो
रिलैक्स करेगा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही पहले चैम्बर के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये क्या हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड जो है दूसरे चैम्बर के अंदर, यहाँ से यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ से आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड चैम्बर के अंदर आएगा। अब आपको ध्यान रखना कि जहां भी ब्लड पहुंचेगा वो रिलैक्स करेगा। अब ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा और रिलैक्स के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो आपका ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, पूरी बॉडी के अंदर जो है आपका ब्लड, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर जो आपका चला जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन आपका चला जाएगा यहाँ से ऐसे करके और ये पूरी बॉडी के अंदर बाहर आ जाएगा। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ऑक्सीजन ब्लड एंटर करेगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका वॉल्व लगे हुए और वॉल्व खुल जाएगा और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हर एक सेल तक जो है पहुँच जाएगा। अब क्या होगा कि जब पूरी बॉडी तक सेल पहुँचेगा वहाँ पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा और जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनाइज्ड ब्लड है वो आपका राइट साइड के अंदर आने वाला है और राइट सेंटर के अंदर भी कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर हुआ लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो एंटर करेगा। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा है, वो CO2 रिच डीऑक्सीजनाइज्ड ब्लड है, यहाँ पे करेगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा और ये रिलैक्स होने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, आपका ब्लड जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्व लगेंगे और ब्लड को यहाँ भेज देंगे, CO2 वाला ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ से भी ब्लड फिर ये भी रिलैक्स हो जाएगा और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब यहाँ से ब्लड जो कहाँ जाने वाला है आपका, यहाँ से ब्लड जो आपका लंग्स के अंदर जाने वाला है। कहाँ पे जाने वाला है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स के अंदर जाने वाला है। अब जरा यही चीज़ आप यहाँ पे समझिए, पूरी बॉडी से ब्लड आया और कहाँ पर आया, आपका राइट एट्रियम के अंदर एंटर किया, राइट एंट्री के अंदर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और आपका जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड आ गया। अब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो यहाँ पर जो इसको पुश कर दिया जाएगा और आपका ब्लड जो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के अंदर जो है फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जो है पहुँच जाएगा। और एक बात बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा थिक कार्डियक मसल यहाँ पर ही लगी होती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो कई बार आपसे MCQs के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर जो कार्डियक मसल ज़्यादा थिक होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा थिक होगी। आप समझ गए ना क्यों थिक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है उसके अंदर प्रेशर नहीं है तो उसको प्रेशर करने के लिए आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, तो इसलिए कार्डियक मसल जो है यहाँ पर आपकी ज़्यादा लगी होती है। तो इस तरह से ब्लड जब पूरी बॉडी के अंदर जो है आपके हार्ट के अंदर जो है 2 बार एंटर हुआ, एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दैट इज द रीजन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। अब आपको समझ में आया कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन भी हम इसको जो है बोलते हैं। अब जरा मैं इसको इरेज कर लूं कि हम आगे और पढ़े, आपको समझ में तो आ जाएगा। चलो इरेज करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना कि ब्लड जिस भी चैम्बर के अंदर आएगा सबसे पहले वहाँ पे रिलैक्स हो, जहाँ भी पहुँचेगा वो आपका रिलैक्स हो जाएगा। चलो अब हम थोड़ा और जो हार्ट के बारे में जानते। देखिए आपके हार्ट के जो 4 चैम्बर थे ना आपके हार्ट, चलो चैम्बर बनाने की अब जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी, जो आपका पल्मोनरी वेन्स है उसके बारे में। ध्यान रखिए हार्ट से जो ब्लड आपका जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसा ब्लड है, वो आपका प्रेशराइज्ड ब्लड है। वो चाहे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा हो चाहे आपका राइट वेंट्रिकल से जा रहा हो, दोनों के अंदर कैसा होता है, प्रेशराइज्ड ब्लड होता है। इसलिए उसको जो ब्लड वेसल लेके जा रही होती है वो कैसे, उनको हम बोलते हैं एट्रीज। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जो है एट्रीज बोलते हैं, एट्रीज। तो आपकी जो एट्रीज होती है ये कैसी होती है, ये आपकी थिक होती है बच्चों। ये अब ये थिक क्यों होती है आप समझ गए ना, क्योंकि प्रेशराइज्ड ब्लड को लेकर जा रही है। थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक, थिक और इलास्टिक होती है क्योंकि इनको प्रेशराइज्ड ब्लड जो है
पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना होता है। वो चाहे तो आपने बस इतना ध्यान रखना कि जो हार्ट से जो ब्लड लेके जा रही है वो आपकी है एट्रिस और थिक होगी एंड इलास्टिक होगी। और आगे जाके बच्चों ये जो आपकी होती है क्या होती है, ये कैपिलरीज के अंदर जो डिवाइड हो जाती है, इसके अंदर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, ये आप नीचे देख रहे हो ना कैपिलरीज कि जहाँ पर जो है आपकी एट्रीज जो है आपकी ब्लड जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। फाइन वेसल्स होती है जहाँ पर जो है ब्लड की एक्सचेंज होती है, तो ये कैपिलरीज होती है और ये डिवाइड हर टिश्यू तक पहुँचती है ताकि हर सेल तक जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाए। अब फिर क्या होता है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी कलेक्ट करना होता है, तो उसकी जो अलग से कैपिलरीज होगी वो कैपिलरीज क्या करेगी, वो कैपिलरीज फिर कैपिलरीज फॉर्म करेगी वापस वेसल, वापस जो है वेसल तैयार करेगी और उस वेसल को हम क्या बोलते हैं, वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, वेन्स। अब आप वेन्स का ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हार्ट के अंदर ब्लड को लाएगी। अब क्योंकि हार्ट के अंदर जो ब्लड आने वाला है अब उसके अंदर प्रेशर नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को तो यूज़ कर लिया गया है। अब क्योंकि उसके अंदर प्रेशर नहीं है तो इसलिए आपकी जो वेन्स होती है उन्हें थिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसी होती है, थिन होती है क्योंकि उसके अंदर अब प्रेशर है। हाँ, इंस्टेड जो थिक की बजाय उसके अंदर वॉल्स लगे होते हैं जो कि आपको इंश्योर करते हैं कि आपका ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर बेहतर है। जैसे कि आपके हार्ट के अंदर भी वॉल्स लगे हुए हैं जिसके कारण जो एक चैम्बर में जब ब्लड एंटर करता है वो वापस जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वापस से जो है उस ब्लड के उस चैम्बर के अंदर जो है वापस ब्लड फ्लो ना करे, तो इसके अंदर भी जो आपके वेन्स वगैरह लगे होते हैं। अब जो आपकी ये आपने देखा एट्रीज और वेन्स, और हार्ट में भी आपने देखा था कि ब्लड को अलग अलग किया गया, उसको मिक्सिंग नहीं होने दिया गया है। क्यों मिक्सिंग नहीं होने दिया गया, क्योंकि बच्चों जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, उनके अंदर जो उनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर बनाए रखना होता है। तो उनके लिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा उनको एनर्जी मिलेगी। जस्ट लाइक आपके इसके अंदर बर्ड्स और मैमल्स आते हैं और इसलिए जो इनके अंदर जो डबल सर्कुलेशन होती रहती है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपको ऑक्सीजन जो प्लस पहुंच जाता है तो हमारा हार्ट और हमारी एट्रीज और वेन जो है ब्लड की सर्कुलेशन को मतलब ब्लड को मिक्सिंग नहीं होने देती है। इसके अलावा बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपके एम्फीबियन आते हैं और रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। वो जो है वो क्या करते हैं, वो मिक्सिंग को जो टॉलरेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत और मिक्सिंग को टॉलरेट कर लेते हैं। जस्ट लाइक स्नैक, आपने देखा होगा कि सर्दी के अंदर जो है स्नैक वगैरह अपने बिल के अंदर घुस जाता है क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब उनके अंदर तो तीन ही चैम्बर होते हैं तो वो जो टेम्परेचर को नहीं बना सकते, इसलिए वो जो क्या रहते हैं बिल के अंदर ही रहते हैं। और फिश आपकी एक फिश जो आपके उसके अंदर तो सिर्फ आपके 2 ही चैम्बर होते हैं, मतलब 2 ही ब्लड जो है आपके ब्लड के सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, उसके अंदर ब्लड सिर्फ एक बार ही एंटर करेगा और उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। उसके अंदर फिश क्या करेगी, वाटर को मुंह में लेगी और उसको पुश करके गिल्स के अंदर चली जाएगी और गिल्स के अंदर वहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगी और पूरी बॉडी तक पहुँचा दी जाती है। और मतलब उसके हार्ट के अंदर ब्लड सिर्फ एक बार ही पहुँचेगा, जबकि ह्यूमन हार्ट के अंदर आपका ब्लड जो है 2 बार ही एंटर हुआ था, एक बार आपका लेफ्ट एट्रियम में और दूसरी बार आपका राइट एट्रियम में। तो अब आप समझ गए कि जो आपका सिंगल सर्कुलेशन वो क्या है और डबल सर्कुलेशन आपका और क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, शेयर मोर एंड मोर, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।